Okay, let us see the 14th question of the exercise. The question says, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इस क्वेश्चन में फिगर एसोसिएटेड है, देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये. एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये मैंने गर्ल बनाने की कोशिश करी है, ए बी नाम है उसका, ए बी. हाइट कितनी गिवन है? 1.2 मीटर्स. ठीक, ये गर्ल क्या कर रही है? एक बलून को देख रही है उड़ते हुए. ये जो बलून है ये विंड की वजह से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऐसे इस तरफ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऐसे विंड की वजह से. तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसने देखा बलून को, वो बलून जब उसने देखा तो उसके आईज, उसकी आंखों से वो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है? 60 डिग्री. ठीक है, और आपको मालूम है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं तो एंगल कम होते चले जाते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट के जितना पास जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ते जाता है. तो बलून सिंस गर्ल से दूर जा रहा है तो एंगल 60 डिग्री से कम होना चाहिए, और वो है भी. क्वेश्चन में देखिए 60 डिग्री से कम होकर वो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, देख सकते हैं आप. ठीक, इस बीच बलून की हाइट गिवन है आपको, बलून कितने हाइट में उड़ रहा है? 88.2 मीटर. ठीक, तो इस इंस्टेंट पे भी बलून कितने हाइट पर? 88.2. और सिंस वो हॉरिजॉन्टली बलून आगे आ रहा है, वर्टिकल ऊपर नहीं जा रहा, हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है, तो जब वो एंगल 30 डिग्री का बना रहा है इस इंस्टेंट पे, यहाँ भी हाइट कितनी है उसकी ग्राउंड से? 88.2 मीटर. यहाँ पे काम की बात देखिए, बलून की हाइट भी ग्राउंड से ली गई है 88.2 मीटर, गर्ल की हाइट भी कहाँ से मेजर करे होंगे? ग्राउंड से. ठीक, तो गर्ल 1.2 मीटर हाइट है, बलून इज मूविंग, ठीक है, या बोल सकते हैं आप फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक, तो अगर ये ए बी 1.2 मीटर है तो एच एफ ये भी 1.2 मीटर होगा, इसको भी 1.2 मीटर होना पड़ेगा. अब ये टोटल EF देख सकते हैं आप, टोटल EF 88.2 है, आउट ऑफ विच HF इज 1.2, सो रिमेनिंग EH कितना होगा? 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर. ये जो आएगा EH वो आएगा आपके पास 87 मीटर. मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, EH जो होगा वो कितना होगा आपके पास? EF, एंटायर EF माइनस HF विच इज इक्वल टू 88.2 minus 1.2 which gives us 87 मीटर. ठीक, आपका काम है ये डिस्टेंस निकालना है DF. अब आपको मालूम है जितना DF होगा, से DF होगा कुछ x, बलून यहां से यहां तक आने में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा से x, तो DF अगर x है तो GH भी x होगा. ठीक, क्योंकि रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको, और शुरू में जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था उस इंस्टेंट पे कुछ डिस्टेंस होगा से y, गर्ल से, आई मीन ये B और D के बीच कुछ डिस्टेंस होगा कितना? y. अब आपको अच्छा देखिए, ये BD अगर y है तो AG भी कितना होगा? ये भी होगा y. ठीक, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे, आप एक AGC छोटा ट्रायंगल राइट एंगल एट G, एक बड़ा दिखेगा आपको AHE राइट एंगल एट H. ठीक, तो दोनों में ये वाला साइड कॉमन है, देख सकते हैं, आई मीन हाइट CG जो है वो भी कितना होगा? 87. अगर ये EH 87 है तो CG भी कितना होगा? ये भी होगा आपके पास 87 मीटर. ठीक, अब देखिए अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल की बात करूं, इन राइट ट्रायंगल AGC वेयर एंगल G इज 90 डिग्री. ठीक है, तो ये 60 डिग्री के हिसाब से CG जो है, CG वो परपेंडिकुलर है, और AG जो है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस, अगेन tan थीटा लेना पड़ेगा आपको. तो मैं लिखूंगा tan ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि शुरू में एंगल 60 डिग्री है, इज इक्वल टू CG अपॉन AG. तो CG की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूं मैं, विच इज 87 जो परपेंडिकुलर है, अपॉन बेस कितना है? y. ठीक, नाउ वी नो दैट tan 60 डिग्री इज √3, √3 इक्वल टू 87 ओवर y, विच गिव्स अस y एज 87 अपॉन √3. इसको आप इक्वेशन 1 बोल लीजिए, आगे काम आएगा. ठीक है, सिमिलरली देखिए इन राइट ट्रायंगल, अब मैं बड़ा सा ट्रायंगल लूंगा AHE वेयर एंगल H इज 90 डिग्री. ठीक है,
अगेन ये एंगल 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर EH विच इज 87 अपॉन ये बेस पूरा देख सकते हैं आप कितना है y प्लस एक्स, ठीक है। तो फिर से tan 30 डिग्री लेना पड़ेगा मेरे को, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 87 जो आपका परपेंडिकुलर है अपॉन y प्लस एक्स या x प्लस वाई जैसा लिख सकते हैं आप। Now we know that tan 30 degree is 1 by root 3 is equal to 87 upon x plus, sorry 8 गलती से लिखा गया, 87 upon x plus y, साइड चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x plus y आपको मिलेगा एज 87 रूट 3। नाउ y की वैल्यू आपके पास इक्वेशन 1 से कितनी, 87 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए आप 87 अपॉन रूट 3, तो ये x हो जाएगा आपके पास x प्लस है 87 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 87 रूट 3। अब ये 87 अपॉन रूट 3 RHS में जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो मैं यहाँ करता हूँ, x होगा आपके पास 87 रूट 3 दिस वन, माइनस ये जब RHS में जाएगा 87 अपॉन रूट 3। अब आप क्या करिए 87 ना कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 87 आप कॉमन ले लीजिए, x इज इक्वल टू 87 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 विच इज इक्वल टू 87 इंटू एलसीएम आपका आएगा रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 बन जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो गया आपके पास 3 माइनस 1 इज 2, तो x आपके पास आ गया 87 इंटू 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, डिनोमिनेटर में रूट 3 आ गया तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, आपको रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये डिनोमिनेटर क्या बन गया, रूट 3 इंटू रूट 3 बन गया 3, और आपको मालूम है 329 जा होता है 87, जब इसको कैंसिल करूंगा 329 जा होगा 87, तो ये बन गया 29 इंटू 2 और ये रूट 3 जो एक बचा। नाउ वी नो दैट 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा 58, तो ये हो गया 58 रूट 3 मीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर है। आपको यही पूछा गया था कि बैलून हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कहाँ से कहाँ तक, जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था वहाँ से उस पॉइंट तक जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, तो वो डिस्टेंस हमने x एज्यूम किया था और x आपके पास कितना आ गया 58 रूट 3, हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द balloon is 58 रूट 3 meters. So this completes our solution. Let us move on to the next question.